हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो हमारा फाउंडेशन बैच है जिसमें हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं आज हम, जिसका आज फोर्थ लेक्चर होगा। हमने इसके जो है प्रोनाउन क्या होता है वो हमने पढ़ा। देन इसके बाद जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो हमने पढ़े। देन रूल्स ऑफ प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, अराउंड 20 रूल्स हमने पढ़े थे तो थर्ड लेक्चर में, तो वो भी हमने कंप्लीट किया। तो आज इसका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस सेट अराउंड 30 एमसीक्यूज हमने लाए हैं। जो मैं कुछ जो स्टार्टिंग के एमसीक्यूज है वो मैं कराऊंगा। लास्ट के जो है 5-6 एमसीक्यूज जो है आपके लिए होमवर्क रहेंगे एंड आपको वो खुद सॉल्व करने होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे आप जेकेपी सब इंस्पेक्टर या जेके एसएसबी के किसी एग्जाम की, एसएससी बैंकिंग, कोई और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बैच है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो यू शुड वॉच दिस वीडियो, एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा और जो एंड में जो कुछ सवाल में होमवर्क रखूंगा वो भी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली एक, जैसा कि रिसेंटली जो आपका जेकेपी कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें एरर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो वही एरर बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए थे। देखो इसमें क्या है कि जो सेंटेंस है इसमें 4 पार्ट्स है। पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है। तो इसमें जो है एक पार्ट जो होगा, जैसा कि एक पार्ट में एरर होगा और 3 पार्ट सही होंगे, तो आपको वही पार्ट आइडेंटिफाई करना कि किस पार्ट में एरर है, तो वही आपका सही आंसर होता है, ठीक है। पहला जो सवाल है, ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क, बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कोई भी एरर नहीं, बताओ। तो ये हमने पढ़ा, बताओ। देखो ई जो है सिंगुलर है, ईच क्या है, सिंगुलर है, तो प्रोनाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, देयर है, जो कि प्लूरल है, तो ये गलत होगा। तो देयर के बदले अब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर में क्या क्या आता है, हिज या हर लगाएंगे, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बोला था जब भी जेंडर अननोन होगा, ई जो है हालांकि यहाँ पे जेंडर नोन है ना बॉयज, तो हिज लगेगा, है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको बोला था जो जब भी जेंडर अननोन होगा तो आप मस्कुलाइन जेंडर को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे चूंकि जेंडर नोन है, बॉयज है, तो हिज लगेगा, ठीक है, जो कि सिंगुलर है। सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नोबडी कुड कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम यस्टरडे, बताओ। अब यहाँ पे वो जेंडर का मसला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, नोबडी क्या है, सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे देयर क्या है, प्लूरल है, देयर के बदले क्या लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा, हिज या हर। तो फिर मैंने आपको बोला था मस्कुलाइन जेंडर को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो हिज विल बी द राइट आंसर। नोबडी कुड कंप्लीट हिज टास्क ऑन टाइम यस्टरडे, सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द बॉय हुज बैग आई फाउंड यस्टरडे, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या नो एरर। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हुज बैग आई फाउंड यस्टरडे, ये वही लड़का है जिसका बैग जो है मैंने कल यहाँ पे फाउंड किया था, मैंने इसे पाया था इसका बैग, बताओ इसमें क्या आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, एपिस्ट्रॉफी एस, एपिस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। ये जो हु इज, इट इज नो वर्ड, ये कोई वर्ड है ही नहीं, इसके बदले हम क्या लिखते हैं, हुज। अगर हमें पोजीशन दिखानी होगी हम क्या लिखते हैं, हुज, हु एपिस्ट्रॉफी एस कोई वर्ड नहीं है, तो इट विल बी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देन द टीचर, द टीचर गेव द बुक्स टू यू एंड आई, बताओ, या नो एरर, किस पार्ट में एरर है। देखो द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, इसके बाद गेव द बुक्स टू, इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये जो यू है ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू का ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्टिव यूज होता है, ऑब्जेक्टिव यूज होता है, तो आई क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए आई की, क्या होना चाहिए, इट शुड बी मी। द टीचर गेव द बुक्स टू यू एंड मी इज द राइट सेंटेंस, सो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्यों यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो प्रोनाउंस होते हैं वो पैरेलली मैच होनी चाहिए। अगर यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव है तो आई का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए जो कि मी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द पीपल हैज लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट, बताओ किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
सम क्या है भाई, सम क्या है बताओ। सम मैंने आपको बोला था सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी। मैंने आपको बोला था कुछ जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं एज सिंगुलर भी यूज होते हैं, एज प्लूरल भी यूज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, पीपल है, पीपल क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन ही लगेगा, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वो भी लगेगा। अब डियर यहाँ पे क्या है, डियर तो ठीक है प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन है। अब हैज के बदले क्या लगना चाहिए, है लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लूरल होना चाहिए। सो इट शुड बी लाइक सम ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। सो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। सो दैट इज द राइट सेंटेंस, सम ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एवरीवन शुड डू देयर बेस्ट, एवरीवन शुड डू देयर बेस्ट बताओ। अब एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। देयर क्या है, प्लूरल है, तो देयर के बदले क्या लगना चाहिए, हिज या हर होना चाहिए, क्योंकि ये जो एवरीवन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपको मेल या फीमेल के बारे में कोई यहाँ पे इल्म नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, हिज या हर। बट फिर मैंने आपको बोला था जनरली हम ग्रामेटिकली फिर मस्कुलाइन जेंडर को ही प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे हिज लगेगा। एवरीवन शुड डू हिज बेस्ट, ठीक है। सो दैट इज द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर सी में इसका एरर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, वन ऑफ द गर्ल्स हैज फॉरगॉटन देयर होमवर्क बताओ। अब वन क्या है, वन क्या है, सिंगुलर है, वन क्या है, सिंगुलर है, तो ओबियसली प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। हेल्पिंग वो चलो ठीक है, हैज तो ठीक है, बट दियर के बदले नहीं, दियर के बदले क्या लगेगा, क्योंकि ये गर्ल्स है तो हर लगेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे, मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए प्रोनाउन पे, जिसमें हमने बिल्कुल डिटेल में इन रूल्स को, इन टाइप्स को पढ़ा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, तब जाके उनको ये वाले सवाल समझ आएंगे। तो देयर के बदले क्या लगेगा, हर लगेगा। सो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर टीचर हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स बताओ। ये भी हमने फॉर इवैल्यूएशन, बताओ कौन क्या आएगा इसमें, ये भी हमने पढ़ा था ये वाला रूल, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या के साथ क्या लगता है। जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो सेंटेंस में होगा उसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट है और टीचर एक सब्जेक्ट है। तो ये जो प्रोनाउन है होता है ये नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, तो हैव टीचर के साथ नहीं लगेगा, टीचर तो सिंगुलर है, टीचर तो सिंगुलर है, तो हैव नहीं लगेगा, हैव के बदले क्या लगेगा, सिंगुलर एडवर्ब लगेगा, सॉरी सिंगुलर ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज लगेगा। देयर क्या है, प्लूरल है, देयर भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, हिज लगेगा, जो कि सिंगुलर है। तो व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस, राइट सेंटेंस विल बी नॉट ओनली द स्टूडेंट बट आल्सो देयर टीचर हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, हिज प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली तो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो नॉट ओनली बट आल्सो देयर टीचर हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट्स फॉर इवैल्यूएशन। तो हैव के बदले हैज लगेगा, देयर के बदले हिज लगेगा। सो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है। somebody should do their share of the work बताओ। अब somebody भी क्या है बताइए, somebody भी सिंगुलर है ना, somebody क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और सिंगुलर है। तो जब somebody सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। देयर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देयर के बदले क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। तो इंडेफिनिट पे फिर हम मस्कुलाइन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, तो देयर के बदले हिज लगेगा। somebody should do his share of the work बताइए फिर अब एरर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। सो ईच ऑफ द चिल्ड्रन शुड ब्रिंग देयर ओन लंच, ईच क्या है भाई, सिंगुलर है। देखो मैंने जनरली इंडिफरेंट प्रोनाउंस पे ज्यादा सवाल आए हैं, इसका रीजन ये है कि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग जो चीजें होती हैं वो यही करते हैं, ईच करता है, समबडी, नोबडी, किसी को लगता है इसके साथ देयर शायद लगेगा, किसी को लगता है हर लगेगा, किसी को लगता है हिज लगेगा। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ज्यादा एमसीक्यूज इसी पे लाए हैं। ईच क्या है, सिंगुलर है, तो जब ईच सिंगुलर है तो देयर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देयर के बदले सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए, हिज या हर होना चाहिए। बट जनरली हम फिर डिपेंड करता है, अगर सवाल में हिज और हर होगा तो हिज और हर ही अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगर हिज सिर्फ हिज ही अलग ऑप्शन है तो हिज ही सही
ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि हम मस्कुलाइन जेंडर को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। तो देयर के बदले क्या होगा, हिज। सो राइट ऑन दिस सेंटेंस विल बी ईच ऑफ द चिल्ड्रन शुड ब्रिंग हिज ओन लाइन्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर किस में एरर है, बी में। अब कभी कभार कहीं पे अगर आप देखें कोई सोर्स में ये सेंटेंस को ऐसे लिखा गया है, ईच ऑफ द चिल्ड्रन शुड ब्रिंग हिज और हर ओन लाइज, तो यही मैंने बोला कि कुछ सोर्सेज में हिज और हर भी लगाते हैं, कुछ सोर्सेज में डायरेक्ट हिज ही लगाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली हम हिज ही लगाते थे, मस्कुलाइन जेंडर को प्रायोरिटी देते थे, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि जनरली दोनों जो है जेंडर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें कि हिज और हर दोनों लगते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके सवाल का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उसी के हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर आपको टिक करना है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ द प्लेयर्स हैज कंप्लीटेड देयर प्रैक्टिस एंड आर रेडी फॉर द मैच। बताओ, अब बोथ भी हमने पढ़ा था, बोथ, मेनी, सेवरल, फिर बोथ क्या है, प्लूरल है। ओब्वियसली जब बोथ प्लूरल है तो नाउन क्या, जो प्रोनाउन है वो क्या लगना चाहिए, प्लूरल लगना चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगना चाहिए, प्लूरल लगना चाहिए। अब देयर तो ठीक है, चलो देयर तो ठीक है, प्लूरल है। हैज नहीं लगेगा, हैज के बदले क्या लगेगा, है लगेगा, क्या जी, क्योंकि बोथ ऑफ द प्लेयर्स क्या है, प्लूरल, बोथ क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। हैज हम किसके साथ लगाते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, जो कि सिंगुलर सिंगुलर होते हैं ना, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ठीक है जी। सो ऑप्शन क्या लगेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी में एरर है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देन नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट बाय द डेडलाइन। बताओ इसमें क्या लगेगा, नन भी एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, जिसमें हमने पढ़ा था नन जो है इसके साथ सिंगुलर भी लगता है, प्लूरल भी लगता है, ठीक है, सिंगुलर भी लगता है, प्लूरल भी लगता है। फिर मैंने बोला सवाल के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो जो प्रोनाउन है जो वो भी प्लूरल होगा। अब चूंकि प्रोनाउन ऑलरेडी दिया है तो हैज के बदले क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्या लगेगा, है लगेगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट बाय द डेडलाइन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कोई ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ऑल, नन है, सम है, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तब इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन लगता है। जब काउंटेबल होगा, जैसे कि स्टूडेंट काउंटेबल है और ये प्लूरल है, तो इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वो भी लगेगा और प्रोनाउन भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स हैज फेल्ड टू कंप्लीट देयर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बताओ, इधर आर वाला केस है, ये भी रूल हमने पढ़ा था। इधर आर वाले केस में हम क्या लगाते हैं, जो प्रोनाउन होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, मैनेजर है और सबऑर्डिनेट्स है। ये हैज के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सबऑर्डिनेट्स है ना। सबऑर्डिनेट्स क्या है, प्लूरल है, तो जो हेल्पिंग वो भी इसी के साथ एग्री करना चाहिए। अब हैज के बदले क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए। फेल टू कंप्लीट देयर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, देयर तो सही है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इसमें एरर है, तो हैज के बदले क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए। सो ईदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स हैव फेल्ड टू कंप्लीट देयर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इनके साथ जो प्रोनाउन होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। तो किस में एरर है, इसमें एरर किस में है, ऑप्शन बी में है ना, बी पार्ट में एरर है। So option number B will be the right answer. Next, everyone in the class was requested to bring their books. Everyone क्या है बताओ, it is singular, singular indefinite pronoun, ठीक है। तो obviously जो इसके साथ जो helping verb है और जो pronoun है वो भी singular होना चाहिए। was तो ठीक है, was singular है। अब देर क्या कर रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, his या her, ठीक है, his या her होना चाहिए। everyone in the class was requested to bring his or her books, ठीक है। तो मस्कुलाइन जेंडर को प्रायोरिटी देने के लिए हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होगा, मतलब एरर किस में है, अब ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द गर्ल विच वन द कंपटीशन इज माई नेबर। अब ओबियसली यहाँ पे क्या है, गर्ल है, गर्ल क्या है, ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग है, ठीक है। ह्यूमन बींग के साथ हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं ना, तो विच गलत होगा, जो विच है वो गलत होगा, विच चीजों के साथ लगता है, तो विच की जगह हम क्या लगाएंगे, हु। और ये हु किसको रेफर कर रहा है, इस गर्ल को।
ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये उस चीज को रेफर करता है जो इससे पहले तुरंत होता है। वहां पे यहाँ पे जो तुरंत इससे पहले नाउन कौन सा है, द गर्ल है, तो ये हु किसको रेफर कर रहा है, गर्ल को। तो गर्ल एक इंसान है तो इसके लिए हु लगाएंगे, द गर्ल हु वन द कंपटीशन इज माय नेबर। सो ऑप्शन नंबर बी में ही इसका एरर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिम शाउटिंग एट द स्टाफ सो रूडली ड्यूरिंग द मीटिंग। मैं बहुत सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ कि वो अपने स्टाफ पे रूडली चिल्ला रहा था मीटिंग के अंदर। बताओ इसमें एरर कहाँ पे है, बताओ। ये रूल भी हमने पढ़ा था। ये शाउटिंग क्या है भाई, शाउटिंग इज अ जेरेंड। वो जेरेंड क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ वर्ब, इन फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी हमने पढ़ा। और इन फॉर्म ऑफ वर्ब जब वो एज नाउन एक्ट कर रहा है, ठीक है, जब वो एज नाउन एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं जेरेंड, ठीक है जी। और जेरेंड से पहले हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता। ये हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो नहीं लगेगा। हिम के बदले क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, जो कि क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। मैंने आपको बोला जो जेरेंड होता है इससे पहले हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन लगता है, ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा। सो यहाँ पे जो सही सेंटेंस होगा, आई वाज सरप्राइज एट हिज शाउटिंग एट द स्टाफ सो रूडली ड्यूरिंग द मीटिंग। जिन लोगों को नहीं पता वो जाके हमारे जो प्रोनाउन के 3 क्लासेस हमने दिए हैं वहां जाके आराम से जो है इन रूल्स को पढ़ सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, हिज शाउटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, आई हैव फाउंड द बुक होम यू आर लुकिंग फॉर ऑन द शेल्फ। बताओ 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 बताओ। अब होम यहाँ पे है, ये गलत है। बुक यहाँ पे क्या है, एक चीज है, तो चीज के साथ क्या लगता है, विच लगता है। चीज के साथ क्या लगता है, विच लगता है। ये होम यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, बुक को कर रहा है। बुक तो चीज है, चीजों के साथ क्या लगता है, विच लगता है, तो होम गलत है, विच सही होगा। तो होम के बदले यहाँ पे विच लगेगा। आई हैव फाउंड द बुक विच यू आर लुकिंग फॉर ऑन द शेल्फ। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन में यहाँ पे एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, he is one of those players who has broken many records in international cricket। बताओ बताओ, ये कमाल का सवाल है। ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, हु यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, हु इज रेफरिंग टू द प्लेयर्स। मैंने आपको जब भी रिलेटिव नाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु है, विच है, ठीक है, तो ये किनको यहाँ पे रेफर कर रहा है, जो इनसे पहले जो तुरंत नाउन होता है उसी को। यहाँ पे हु से पहले कौन सा नाउन है, प्लेयर्स है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक प्लेयर्स है, दूसरा ही है। किसको, ये हु किसको रेफर कर रहा है, प्लेयर्स को रेफर कर रहा है। जो इससे पहले जो नाउन आता है हु विच उसी नाउन को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर्स को रेफर कर रहा है, तो प्लेयर्स क्या है, प्रोनाउन, सॉरी प्लूरल है। तो यहाँ पे ये हैज क्या कर रहा है, हैज के बदले है होना चाहिए। जब जब प्लेयर्स प्लूरल है, हो इसी को इंडिकेट कर रहा है, तो हो के बाद हैज नहीं आना चाहिए, हो के बाद हैव आना चाहिए। आई ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैव ब्रोकन मनी रिकॉर्ड्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। सो ऑप्शन ऑप्शन कहाँ पे गलती है भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में गलती है। माई ब्रदर एंड मी वेंट टू द मार्केट टुगेदर यस्टरडे। बताओ यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एक रूल बोला था, पैरेलल स्ट्रक्चर, जो जो प्रोनाउंस होते हैं वो पैरेलली मैच होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रदर क्या है भाई, ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओबीसी सेंटेंस के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये मी क्या कर रही है, तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव गलत है, तो मी के बदले क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, क्योंकि आई भी सब्जेक्ट है। दे शुड मैच ईच अदर, ये तो मैच होनी चाहिए, पैरेलली ये मैच होनी चाहिए। तो माय ब्रदर एंड आई वेंट टू द मार्केट टुगेदर यस्टरडे, तो जब माय ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। मी यहाँ पे क्या कर रहा है, मी तो ऑब्जेक्टिव है, मी नहीं आएगा। मी का जो सब्जेक्ट केस है वो को क्या है, आई है, तो आई आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में गलती है, माय ब्रदर आई होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल गेव शी एंड आई सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिशिएशन। बताओ यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ये शी क्या है, यहाँ पे शी क्या कर रहा है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना भाई। द प्रिंसिपल गेव हर, द प्रिंसिपल गेव हिम, ये क्या होता है, द प्रिंसिपल गेव आई, द प्रिंसिपल गेव शी। यहाँ पे शी के बदले क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्ट है। आई के बदले क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हर भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है।
ओबीएसली, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसका हमें ऑब्जेक्टिव ढूंढना है ना भाई, इसने किसको अवार्ड दिया, किसको सर्टिफिकेट दी, वो जो जहां पे मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है, किस पे कर रहा है, उनको हम एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से है, किन पे ये काम कर रहा है, किन को सर्टिफिकेट दी जा रही है, शी एंड आई को, उसको और मुझे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए। अब शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम है, ठीक है। सो द राइट सेंटेंस विल बी द प्रिंसिपल गेव हर एंड हिम। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हो गया भाई, अच्छा मी, आई का जो यहाँ पे मी है ना, एक मिनट, आई का मी होगा है ना, मे उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। आई का क्या होगा, मी होगा, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव केस है। सो द राइट आंसर विल बी द प्रिंसिपल गेव हर एंड मी सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एरर किस में है, बी पार्ट में, एरर बी पार्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शी एंड यू along with I were congratulated for hard work। ये बेसिकली वो 1 2 3 एंड 2 3 1 रूल पे बेस्ड है। बताओ, कंग्रेचुलेटेड फॉर योर हार्ड वर्क मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या आता है, रूल क्या बोलता है, इट शुड बी 2 3 1, 2 3 1 रूल होना चाहिए। और 2 3 रूल 1 क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। मतलब सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू, थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही या शी, और फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई। तो बताओ ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में क्या ये फॉलो हो रहा है, शी एंड यू एंड ही होना चाहिए या यू एंड शी होना चाहिए, तो ये वाला गलत होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हु एंड शी। सो ऑप्शन नंबर ए में गलती है, शुड बी यू एंड शी, यू एंड शी अलॉन्ग विद आई वर कंग्रेचुलेटेड फॉर योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो इट शुड बी यू एंड शी, ठीक है, यू एंड शी, ना कि शी एंड यू। तो यहाँ पे रिप्लेस करना है शी और यू को, बस इतना ही। सो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, जिसमें कि एरर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दे शुड डू इट बाई देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स। उनको वो खुद करना चाहिए, बाकियों पर डिपेंड होने से बेहतर है, ठीक है। बताओ इसमें एरर कहाँ पे है, दे शुड डू इट बाई देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स। देखो जब देमसेल्व्स है ना, रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, तो आई थिंक इट्स परफेक्ट, देयर इज नो एरर इन इट, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे से यूज हुआ है ना, by they should do it by themselves instead of relying it on others. So there is no error in the sentence, it's completely perfect. So option number D will be the right answer. Next, you and I are responsible for the mistake is made in the report। बताओ अब इसमें क्या होगा, मिस्टेक इज मेड इन द रिपोर्ट क्या है भाई, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या रूल फॉलो होता है, 1 2 3, 1 2 3 रूल फॉलो होता है ना। 1 2 3 का मतलब क्या है, आई, यू, ही, शी, इट, दे, सब कुछ आ सकता है इसमें, ठीक है। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, ही, शी, इट, दे, तो तीनों भी आ सकते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे क्या है, यू एंड आई है, यू एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक इज मेड इन द रिपोर्ट। मैंने पहले यू को ही मेंशन किया, जबकि मुझे खुद को मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इट शुड बी आई एंड यू, सो इट शुड बी आई एंड यू, आई एंड यू। आई क्या है, 1 है, यू क्या है, 2 है, सेकंड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सो इट शुड बी 1 2, फिर अगर तीसरा थर्ड पर्सन होता तो उसके बाद वो फॉलो होता है। सो एरर किस में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। बताओ, मी एंड हर आर गोइंग टू द पार्क, ये भी गलत है, क्योंकि आर गोइंग जो है ना, इससे पहले सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो ये तो मी एंड हर है, मी तो ऑब्जेक्टिव है, हर भी ऑब्जेक्टिव है, तो गलत होगा। शी एंड आई इज गोइंग टू द पार्क, शी एंड आई, जब भी एंड दो लोगों को कनेक्ट करता है, जो अलग अलग लोग होंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पे इज नहीं आर आना चाहिए था, तो ये भी गलत है।
आई एंड शी आर गोइंग टू द पार्क, शी एंड आई आर गोइंग टू द पार्क। अब ये दोनों सेंटेंस मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ प्रोनाउंस का ऑर्डर डिफरेंट है। ऊपर वाले में आई एंड शी है, नीचे वाले में शी एंड आई। बताओ कौन सा सही है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में 2-3-1 रूल फॉलो होता है, 2-3-1 रूल फॉलो होता है। मतलब यू उसके बाद शी या ही, उसके बाद आई। तो यू तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, ही या शी उसके बाद आई। तो बताओ यहाँ पे पहले शी है उसके बाद आई है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला ग्रामेटिकली सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऊपर वाले में आई एंड शी है, जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में 2-3-1 रूल फॉलो होता है। ऊपर वाले में 1 और 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो कि गलत है, ठीक है। तो कहने का मतलब है 3 और जो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस को आपने देखना था, जो कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 2-3-1 रूल फॉलो होगा। यू, उसके बाद थर्ड जो पर्सन होता है, उसके बाद जो आप होते हैं मेंशन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें इट्स और इट्स का आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका वो कलेक्टिव नाउन पे जो है सवाल है। ये आपका ये भी हमने पढ़ा, रूल में हमने ये पढ़ा था, अलॉन्ग विद जब होता है को क्या इसमें प्रोनाउन लगता है। इट इज़ नॉट फॉर यू, ये भी इसमें हमने पढ़ा, ये भी आपका होमवर्क है। देन नीदर वाला केस भी हमने पढ़ा था, ये भी आपके लिए होमवर्क है। वन ऑफ दोज ये भी हमने पढ़ा था। अभी हम एक इस पर सवाल कर रहे थे, दोज जो है ये जो हु है ये किसको यहाँ पर रेफर कर रहा है, लीडर उसको रेफर कर रहा है, तो ये भी हमने अभी पढ़ा, तो ये भी आपका होमवर्क है। सो दीज 6 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। 24 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। टोटल जो है 30 MCQs थे। ये जो 6 सवाल है इनको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवनस क्वायरी, एवरीवनस प्रॉब्लम जो भी होगी, ठीक है। एंड इसकी जो PDF है, अब जो कि एक टॉपिक खत्म हुआ है, इसमें हमने सब कुछ पढ़ा है, A to Z पढ़ा है, तो ये इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।